आज हम प्रतिरोध और संधारित्र अध्याय 3 में प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में और संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने प्रतिरोध की परिभाषा, प्रतिरोध का मात्रक, निर्भरता, ऐसे संधारित्र की परिभाषा, संधारित्र का मात्रक और संधारित्र की निर्भरता के बारे में पढ़ा है। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध तार है उसका अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ता है। तो इस तरह से हम चाहे जितने प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 3 प्रतिरोध तार जोड़े हैं, R1, R2 और R3, और इन्हें हमने परिपथ पूर्ण करा है V वोल्ट की बैटरी लगाकर। जब श्रेणी क्रम में इस तरह से हम परिपथ संयोजित करते हैं तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, लेकिन वो धारा होती है निश्चित, और विभाजित क्या होता है, इसमें वोल्टता का विभाजन होता है। तो हमें श्रेणी क्रम में ये ध्यान रखना है कि धारा निश्चित, नियत धारा और वोल्टता का विभाजन। और समांतर क्रम में क्या होता है कि सारे प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु पे जुड़ते हैं और सभी प्रतिरोधों के दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे जुड़ के और फिर परिपथ पूर्ण किया जाता है। R1, R2, R3 ये तीनों के सिरे हमने एक बिंदु पे जोड़ दिए A पे, और दूसरे को हमने दूसरे बिंदु पे जोड़ दिए B पे, और परिपथ पूर्ण कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि धारा का विभाजन होता है और V का मान निश्चित रहता है। हम जो भी ये पढ़ाई करेंगे तुलनात्मक पढ़ाई करेंगे ताकि हमें जल्दी से समझ आ जाए और रटना नहीं पड़े। समझ में आया होगा। श्रेणी क्रम में धारा निश्चित है, धारा यानी I, और वोल्ट का विभाजित हो रहा है यानी V। तो विभाजित हो रहा है यानी V1, V2, V3, और निश्चित है धारा यानी धारा सब में I ही रहेगी, I। ओके। और समांतर क्रम में क्या होगा, V का मान है नियत, निश्चित है, और धारा का विभाजन हो रहा है, तो धारा क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे I1, I2, I3, और V सब में क्या रहेगा, V। पहला अंतर हमें ये ध्यान रखना है, दूसरा अंतर हमें चित्र का ध्यान रखना है। 2 अंतर ये हुए। अब हमें सूत्र कैसे निकालना होता है वो देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जब वोल्टता का विभाजन हो रहा है तो तुल्य वोल्टता क्या होगा, V, और V बराबर हम V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ते हैं तो ये पहला समीकरण हो गया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम का नियम क्या कहता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर R इंटू I। तो ओम का नियम V बराबर I इंटू R, चाहे R इंटू I सुविधा से हम लिखते हैं I इंटू R। V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, I धारा का मान निश्चित है, IR1, IR2, IR3। समीकरण 1 में हमने सब V1, V2, V3 का मान जब रखा तो क्या हो जाएगा, V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कॉमन निकाल लिया I, क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि तुल्य प्रतिरोध R है तो यहाँ पे हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, V बराबर I इंटू R होता है, तो V का मान मैंने यहाँ रख दिया I इंटू R बराबर, ये वापस मैंने लाइन यों की यों यहाँ उतार दी, I R1 प्लस R2 प्लस R3। I सब में कॉमन है, कटा, क्या बच गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है श्रेणी क्रम का सूत्र। यदि हमने प्रतिरोध N जोड़े हैं श्रेणी क्रम में तो सूत्र क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश 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 प्लस Rn। यदि परिभाषा अगर हम इसकी कहें तो इस सूत्र से क्या लाइन बनती है परिभाषा की, तुल्य प्रतिरोध क्या है यहाँ पे, तुल्य प्रतिरोध R। तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। संयोजन में कितने प्रतिरोध जोड़े हैं हमने, R1, R2, R3, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। कुछ भी रखना नहीं है, एज सच बस 2 बातें हमें ध्यान रखनी है, निश्चित धारा, विभाजित वोल्टता श्रेणी क्रम में। सूत्र की शुरुआत करनी है V बराबर I इंटू R, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और मान रख देना है। समांतर क्रम को अगर हम देखें
यहाँ पे V का मान निश्चित है और धारा का विभाजन होता है। तो परिपथ में कुल धारा कितनी है? I है। तो विभाजित होने वाली धारा क्या हो जाएगी? I1, I2 और I3। यानी I बराबर तुल्य जो धारा है वो कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम का नियम हम जानते हैं, V बराबर I इंटू R और I बराबर V बटा R। मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। V बटा R बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। V कॉमन है, हट गया। 1/R प्लस 1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यदि हमने एक प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े हैं तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn। ये है समांतर क्रम के लिए सूत्र। श्रेणी क्रम के लिए क्या निकला? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 और 1/R बराबर समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश। परिभाषा इसी से हमने बनाई है। 1/R क्या है? यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। 1/R है तो क्या हुआ? व्युत्क्रम। और यहाँ पे ये सब एक लाइन में ही है तो यहाँ हो गया कि तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये था श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। अब हम आ जाते हैं संधारित्रों के संयोजन पे। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। संधारित्र आपको पता ही था, युग्म होता है विपरीत आवेशों का। हमने ये लिया है C1, C2, C3 विपरीत आवेशों की 3। अब विपरीत आवेश है यानी प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, इनको भी हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जैसे यहाँ हमने प्रतिरोधों को जोड़ा श्रेणी क्रम में, ऐसे ही हमने यहाँ पे संधारित्रों को भी जोड़ा। सेम समांतर क्रम का है। जैसे हमने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा था ऐसे ही हमने संधारित्रों को भी समांतर क्रम में जोड़ा। चित्र में अंतर किस में आ रहा है? केवल ये जो फिगर हमने बनाए हैं, ये विपरीत आवेश की दो प्लेटें होती है और ये प्रतिरोध तार होता है। श्रेणी क्रम को अगर हम देखें, जस्ट प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का सूत्र यहाँ पे क्या निकला था? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या निकल जाएगा? उल्टा समांतर क्रम वाला आ जाएगा। 1 संधारित्र है तो R की जगह C आएगा। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और समांतर क्रम का अगर हम देखते हैं तो समांतर क्रम का जो सूत्र था वो था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें जो निकलेगा वो श्रेणी क्रम जैसा C1 प्लस C2 प्लस C3। श्रेणी क्रम में क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना सा अंतर है, थोड़ा सा। फिर देखो इसमें दोनों में हमने ओम का नियम लगाया। अब हम श्रेणी क्रम संधारित्र को देखते हैं तो ये हो जाता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? Q बटा C। Q क्या है यहाँ पे? आवेश। C क्या है? धारिता। समीकरण 1 में हमने V का मान रख दिया। V बराबर क्या है? Q बटा C। तो ये हो गया, ये Q बटा C बराबर Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। कॉमन है, हट गया Q, बचा क्या? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चित्र बनाना है, सूत्र लिखना है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। ये तीनों का हमने पता रखा है, इसका V1 ये V2 और ये V3, और इसका समीकरण निकल गया। समांतर क्रम को देखेंगे, वही समांतर क्रम जैसे ही चित्र है। शुरुआत इसमें हमने V से करी है, इसमें हमने Q से करी है। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम जानते हैं यहाँ पे हमने क्या करा था? V था, तो V का सूत्र हमें पता है कि V बराबर Q बटा C होता है। यह हमने Q से किया है तो हमें पता है Q बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू V। सूत्र वही है, तोड़ना मरोड़ना है बस। तो Q बराबर C इंटू V का मान हम यहाँ रख देते हैं।
तो मान रखा तो क्या हो गया, CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन है, हट गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर देखिए श्रेणी क्रम का जस्ट उल्टा सूत्र संधारित्रों के संयोजन में निकला है। श्रेणी क्रम में था R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी क्रम संधारित्र में हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समांतर क्रम में था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस प्लस प्लस, और समांतर क्रम में हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। सब में हमें सिर्फ एक लाइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे नियत धारा थी, वोल्टा विभाजित था, तो हमने सूत्र की शुरुआत V से करी, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और यही शुरुआत हमने श्रेणी क्रम संधारित्र में भी करी, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मान का अंतर क्या था, यहाँ हमने ओम का नियम लगाया और यहाँ हमें V बराबर जो हम जानते हैं Q बटा C होता है, और हमने ये मान निकाल दिया। ऐसे ही इसमें शुरुआत जो थी वो कुल धारा I है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। जो चीज विभाजित हो रही है उससे हमने शुरू किया है। यहाँ पे वोल्टा विभाजित हो रही है, वोल्टा से शुरुआत करी। यह धारा विभाजित हो रही है, यह हमने धारा से शुरुआत करी। उसके बाद तो आपको याद ही है I बराबर है, तो I बराबर क्या होगा, उनका नियम V बराबर I इंटू R होता है, I बराबर V बटा R होगा। ये हमने यहाँ पे मान रख दिया और ये समांतर क्रम का सूत्र निकल गया। यही श्रेणी क्रम में था, V का हमने जोड़ा, V का हमने सूत्र जानते हैं, V बराबर Q बटा C होता है, तो Q बटा C मान रख लिया और सूत्र ये निकल गया। फिर यहाँ पे सूत्र होता है Q से शुरुआत, Q बराबर क्या होता है, ये V और C दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी C इंटू V, Q बराबर C इंटू V। ये हमने मान रखा, सूत्र निकल गया C1 प्लस C2 प्लस C3। आशा है आपको प्रतिरोधों का संयोजन और संधारित्रों का संयोजन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अध्याय का जो शेष है वो अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें किरचॉफ के नियम आ जाएंगे और व्हीटस्टोन सेतु आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।